हेलो बच्चों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सेकंड पार्ट जो है, हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट बनाया था उसमें हमने केवल आयोटा की पावर तक ही डिस्कस किया था। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। मॉडुलस होता क्या है बच्चों? बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पर हम यहां देखते हैं कि हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है एक्स एंड वाई। चार प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बताया था, जैसे a प्लस आयोटा बी, यहां पर आपको बताया था माइनस a प्लस आयोटा बी, और यहां माइनस a माइनस आयोटा बी, और यहां पर a माइनस आयोटा बी। ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन यानी 0 प्लस 0 आयोटा। तो आपको ये पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है हम इसको a कॉमा बी, यानी ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला वाला पार्ट है वो हमारे पास रियल पार्ट होता है, और जो सेकंड वाला पार्ट है यानी जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है। ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं माइनस a कॉमा बी, और यहाँ माइनस a माइनस बी, और यहाँ होता है a एंड माइनस b, इस तरह से। तो सबसे पहली बात हमने ये यहाँ बताया है कि ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हम कार्टेशियन फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे हम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी को हम कार्टेशियन फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसे कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ मॉडुलस की बात जो हम कर रहे थे, तो अगर आपसे कोई बोलता है कि मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं उसी को हम मॉडुलस बोलते हैं, और इसको डिनोटेड बाय मॉड जेड, मॉडुलस ऑफ जेड। अब ओरिजिन से लेके मान लिया यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a कॉमा b, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। तो 10th क्लास में आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में बताया गया था, वही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। यानी कि मान लिया कि ये OZ है, सिंपली लिख लेते हैं OZ, या फिर मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था बच्चों? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। अब यही वैल्यूज केवल हमें यहां से डिस्टेंस निकाल देना है। a माइनस 0 एंड b माइनस 0। ठीक है बच्चों, हमने कोऑर्डिनेट ले रखे हैं x2 x1, ऐसे y2 एंड y1। नाउ दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज मॉडुलस, यानी मॉडुलस z मीन्स under root of a is known as the real part of this complex number. Now real part of z by square plus imaginary part of z का square। सिंपल सा फॉर्मूला जनरेट कर दिया है बेटे कि अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है तो केवल आप रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम करके अंडर रूट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला कि 3 प्लस 4 आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें z दे रखा है 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका हम मॉडुलस अगर निकालना चाहें तो सिंपली अंडर रूट रियल पार्ट इज 3 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 4। यहां ध्यान रखें, आपको आयोटा का यूज नहीं करना है। यहां आप आयोटा नहीं लिख सकते, केवल रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का यूज करना है। तो
यहाँ पर हमारे पास आ गया 9 and 4 square is 16 which is under root 25 and modulus of z आपके पास आ गया 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने मॉडुलस z निकाल करके दिखा दिया। अब आप ध्यान रखें कि अगर मैं किसी एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। मान लेते हैं हमने क्या लिख दिया, 3 एक z ले लिया, z हमारे पास है 3 - 4 आयोटा ले लिया, 3 - 4 आयोटा ले लिया। तो मॉडुलस ऑफ z इसका भी अगर आप निकालते हैं तो अगेन 3 स्क्वायर इज 9, 3 स्क्वायर इज एंड -4 स्क्वायर। यहां देखिए 9 and 16 which is 25 and 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5। तो मॉडुलस ऑफ z ऑलवेज हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मॉडुलस z हमेशा पॉजिटिव आएगा। मॉडुलस z हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है जी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ गए बच्चों? तो मॉडुलस z हमने कैसे निकाला आपको ध्यान रखना है। हाँ जी बच्चों, तो मॉडुलस के बाद हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों यहाँ हमें जानना है सबसे पहली बात कि कॉन्जुगेट होता क्या है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तो हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉन्जुगेट के लिए हम आपको बहुत बेसिक सी बात से समझाते हैं इसको। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है बेटे। अगर ये एक्स एक्सिस एक मिरर बन जाए, एक्स एक्सिस क्या हो, एक प्लेन मिरर हो, और प्लेन मिरर पर यानी हमारे पास मान लेते हैं यहां कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, यानी कि अगर ये एक मिरर है, इस मिरर के सामने यदि हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो प्लेन मिरर का जो हमारे पास रूल होता है उस तहत वो प्लेन मिरर क्या बोलता है कि जितने दूरी पर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनती है। तो इसकी इमेज जो है यहां बनेगी बेटे, जो कि क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा कार्टेशियन प्लेन का सिस्टम है वो क्या बोलता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो यानी कि a और माइनस आयोटा b टाइप का होगा। डेट मीन्स अगर ये a कॉमा b है तो यहां पर ये आएगा a कॉमा माइनस, यानी ये a माइनस आयोटा b हमने क्या बोला कि ये इसकी इमेज है। तो z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार क्या है, उसका इमेज है। तो इमेज को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कितना आसान सा जो है, कितनी आसानी से समझ में आता है। बस आपको ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस जो है एक मिरर होना चाहिए, प्लेन मिरर। यानी जब एक्स एक्सिस एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा उस समय किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेज होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। यानी कि इट इज इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हेन x axis is like a plane mirror। तो आपने क्या समझा, कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो इमेज बनती है, कैसे इमेज बन रही है, जब एक्स एक्सिस एक मिरर है, प्लेन मिरर है, तो उसकी इमेज को ही हम कॉन्जुगेट कहते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां वाला कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस a प्लस आयोटा b टाइप का होता है, तो उसकी इमेज हमें यहां मिलेगी z इज इक्वल टू माइनस a माइनस आयोटा b। तो आप अगर ध्यान से देखें कि इसकी इमेज ये है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। ऐसे सेम टाइप आप यहां पर भी गौर करें कि इसकी इमेज ये है। कहने का मतलब है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो केवल इमेजिनरी पार्ट के साइन का है। ऐसे यहां देखिए, यहां पर भी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो रहा है।
यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हमारे पास पॉजिटिव बी है, जबकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आपका नेगेटिव बी है। ऐसे यहाँ पॉजिटिव बी है, यहाँ नेगेटिव बी है, बाकी सारी बातें सेम है। यानी अगर हम सिंपल वे में चलें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप कॉन्जुगेट निकालेंगे तो उसका केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। यानी कि z अगर मेरे पास प्लस माइनस a और प्लस माइनस आयोटा b है, इस तरह से है, तो जो इसका इमेज होगी ये तो सेम ही रहेगी और इसका साइन बदल जाएगा, यानी प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस आयोटा। इस तरह से आपको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है जैसे 3 माइनस 4 आयोटा का इमेज हमें निकालना है। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो कॉन्जुगेट इज जनरली रिप्रेजेंट करते हैं डिनोटेड बाय, हमने लिख दिया डिनोटेड बाय z बार। ठीक है जी, तो यहां पर z बार जो है हमने क्या बोला, केवल इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदलना है, तो माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा 4 आयोटा। ठीक है बच्चों, यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपको और हम आगे बताएंगे। अभी आपको केवल ये देखना है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स एक्सिस के प्लेन मिरर होने पर इमेज बनती है, तो वही इमेज जो है हमारे पास क्या कहलाती है, जो इमेज ही है उसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। तो बच्चों इसके बेस पर मैं आपको अगला वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने क्या देखा कि ये जो कॉन्जुगेट था वो उसकी इमेज के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आपको हम छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं आपसे। देखिए, हमने बोला था कि z की इमेज मेरे पास यहाँ z बार आ रहा है, तो अगर हमने देखा कि z का यानी ये दिस वन इज द इमेज ऑफ दिस, तो अगर इसकी इमेज भी तो हम ये कह सकते हैं। अगर ये इसका इमेज है तो इसकी इमेज ये भी तो हो सकती है। कहने का मतलब है कि अगर सबसे पहली बात कि z बार का अगर हम दोबारा बार करें यानी 2 बार कॉन्जुगेट करें, तो अगेन मेरे पास क्या आ जाता है, वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरी बात देखिए बेटे, अगर मेरे पास z क्या है, a प्लस आयोटा b है यहां पर, और उसका कॉन्जुगेट मेरे पास a माइनस आयोटा b है। अगर ये हमने फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर लें z इंटू जेड बार, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस आयोटा b एंड a माइनस आयोटा b। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मेरे पास ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर z इंटू जेड बार। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1 इसलिए ये प्लस हो जाएगा b स्क्वायर जेड बार। इसको मैंने थर्ड दिया, बट आपके पास एक मैंने सबसे पहला जो इस वीडियो का कॉन्सेप्ट था कि हमने मॉडुलस ऑफ z बताया था, वो होता था रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दिया तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ध्यान से देखें तो उसका जो राइट हैंड साइड है बाय थर्ड एंड फोर्थ में, बाय थर्ड एंड फोर्थ से आपने ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो दोनों के राइट साइड इक्वल हैं। इसका मतलब है कि जेड बार जो है वो मॉडुलस z का स्क्वायर होता है। तो मॉडुलस z का स्क्वायर होता है, यानी यहां पर हमने एक प्रॉपर्टी ये भी जान लिया कि अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है तो आप z इंटू जेड बार कर दें और जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट करके भी आप सीधा सीधा मॉडुलस ऑफ z निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई कि z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस z का स्क्वायर होता है। तो यहाँ 2 छोटी छोटी बातें हमने समझी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने थोड़ा सा ड्राइव कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटे कि z इंटू जेड बार इज ऑलवेज इक्वल टू मॉडुलस z का स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
हाँ जी बच्चों, तो दो प्रॉपर्टी आपको पता लग गई। पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ा कि z का 2 बार कॉन्जुगेट करने से z ही आ जाएगा। दूसरा आपने पढ़ा z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस जेड स्क्वायर। दो बातें हो गई। तीसरी बात आपको ध्यान से देखनी है, क्योंकि अब हम कॉन्जुगेट और मॉडुलस दोनों की प्रॉपर्टीज एक साथ ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास हैं Z1 एंड Z2, इन दोनों का प्रोडक्ट का आपको मॉडुलस निकालना है। समझ में आ रही होगी? अगर आपको दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उन दोनों के प्रोडक्ट का मॉडुलस अगर फाइंड आउट करना है तो आप इंडिविजुअली दोनों का मॉडुलस का प्रोडक्ट कर सकते हैं। यानी Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस कर देंगे तो अपने आप ही हमारे पास Z1 इंटू Z2 का होल मॉडुलस फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटे कि जैसे ये प्रोडक्ट हुआ, ऐसे अगर आपके पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2 है, Z1 एंड Z2 आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जो है इंडिविजुअल मॉड के इक्वल भी होता है। दोनों का आप इंडिविजुअल भी लिख देंगे तो दोनों सेम ही आएगा। तीसरी बात हमको ध्यान रखना है, बस ये यहाँ ध्यान रखें कि Z2 जो होना चाहिए, Z2 का मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चार बातें क्या देखी कि Z का 2 बार मॉडुलस 2 बार कॉन्जुगेट करने पर आपका Z ही आ जाएगा। Z इंटू जेड बार मॉडुलस Z का स्क्वायर होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का होल मॉडुलस जो है वो इंडिविजुअल मॉडुलस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ऐसी डिवीजन में इंडिविजुअल मॉडुलस के इक्वल होगा। और पांचवी बात जो हम देखने जा रहे हैं वो है कॉन्जुगेट में Z1 इंटू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कॉन्जुगेट करना है, मल्टीप्लीकेशन का कॉन्जुगेट, तो आप Z1 कॉन्जुगेट एंड इंटू Z2 कॉन्जुगेट अलग अलग सेपरेटली कर सकते हैं। दोनों ही सेम वैल्यू देंगे। उसके बाद आपके पास आता है अगली प्रॉपर्टी कि Z1 प्लस माइनस Z2 का अगर होल कॉन्जुगेट करना है तो वो Z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट दोनों सेम होंगे बेटे। और पांचवी बात, सॉरी सेवेंथ पार्ट इसका क्या है कि अगर मेरे पास Z1 और Z2 हैं बाय डिवाइड में और उनका होल कॉन्जुगेट करना है तो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के डिवीजन के इक्वल होगा। यानी कि Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, सॉरी यहाँ Z2 होगा, यानी कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट जो होता है वो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के डिवीजन के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो जो है ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये सातों प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। ठीक है बच्चों, और ये कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन करने में मदद होगी। इसके बाद हम आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड वीडियो है उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर की आगे चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।